नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो में समस्त संगठनों को आह्वान कर रही हूँ और सभी चिटफंड कंपनी पीड़ितों को भी आह्वान कर रही हूँ कि हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग ये जानते हैं कि सरकार यदि चाहे तो हम सभी लोगों का पैसा कुछ दिनों में ही वापस लौटा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सहारा का हो, पल्स का हो, साई प्रसाद का हो, साई प्रकाश का हो, या ऐसे 2 लाख कंपनियां जो बंद हुई हैं, उन 2 लाख कंपनियों को जब बंद करने में मोदी जी ने वहां बैठे बैठे बंद कर दी, तो वही सारी चीजें कि अगर वो चाहे तो पैसा भी बहुत आसानी से कुछ दिनों में ही दे सकते हैं, पर वो देना ही नहीं चाहते। और केवल मोदी जी ने, कोई भी सरकार इस मामले में मतलब कड़ा रुख अपना ही नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के रूप में कुछ कानून बना दिए जाते हैं या फिर पोर्टल के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। देखिए, कई सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे संगठन हैं जो चिटफंड कंपनियों के लिए लड़ रहे हैं। तरीके हम सब लोगों के अलग अलग हैं, उद्देश्य हम सब लोगों का एक है, पर कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मुझे मेरी ही कंपनी के लिए लड़ना है और कुछ लोगों को लगता है कि हमें और कंपनियों के लिए भी लड़ना है। मुझे सुप्रीम कोर्ट का तरीका बेस्ट लगा और मैं उसी में कर रही थी अभी तक भी, और करूंगी भी, सही ऐसा नहीं है। पर ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, हमने चलो मान लीजिए कि मेरा अनुभव सुप्रीम कोर्ट का है, तो किसी का अनुभव आंदोलन करके पोर्टल ओपन करवाने का है, किसी का अनुभव बर्ड्स एक्ट में आवेदन करवा के 2019 में कानून लागू है और 2023 समाप्त हो गया। 4 साल कंप्लीट हो गए जिस कानून को बने, उस कानून में एक भी व्यक्ति को अभी तक पैसा नहीं मिला। प्रोसेस ही चल रही है, हर चीज में प्रोसेस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोसेस में है, पोर्टल है प्रोसेस में है, सारी चीजें प्रोसेस में है। क्यों? क्योंकि सरकारें चाहती ही नहीं है कि पैसा मिले, और अब हमें सरकार से ही पैसा लेना है, क्योंकि कंपनियों को रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया, जांच सरकार करवाती थी और बंद भी सरकार ने ही करवा दी। और अब जो उलझने हैं कि हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद में भी जो उलझने आ रही है वो सरकार की वजह से ही आ रही है, सरकारी संस्थाओं की वजह से आ रही है। तो अब हमें जो भी करना है वो सरकार के विरुद्ध, ये भी अभी ये 2-3 महीने का जो समय है हमारे पास में, इस समय में अगर हम सरकार के विरुद्ध में करते हैं तो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे। और नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद तो मतलब ये कि सोचो कि सालों साल बीत जाने, फिर कुछ भी नहीं होना। जो कर रहे थे हम लोग करते रहेंगे, समस्या बरकरार रहेगी और हो सकता है बढ़ के आए सामने। इसलिए सारे संगठनों को हमको एक हो जाना चाहिए। देखिए, तरीके अब हमें चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कई सारे लोगों ने भूख हड़ताल की, उन्होंने अपने आप को तकलीफ दी। तो पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अगर भूख हड़ताल पर बैठता था तो सरकार को फिक्र होती थी कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ में कुछ होना नहीं चाहिए, और उसके मांगे मंजूर कर ली जाती थी। पर अब भूख हड़ताल से सरकार को फर्क नहीं पड़ता। हम चक्का जाम कर दिए हैं, चिटफंड कंपनी वालों ने वो चक्का जाम भी कर दिए, पर सरकार पे फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े आंदोलन कर दिए, विधानसभाएं घेर दी, बहुत सारी चीजें करी, पर सरकार, मतलब आपने करा तो आपकी मेहनत में कमी है, बेसिक मैं बात नहीं कर रही हूँ, सरकार पे इफेक्ट नहीं पड़ा। तब हमें तरीके ही चेंज करने पड़ेंगे। जिस तरीके से सरकार, देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम मतलब बाहुबली हैं या हमारे पास में संख्या बल है तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, पर हमारा जिससे युद्ध है या हमें जिससे बात मनवानी है, हम अगर उसकी साइड में या उसके दिमाग से सोचेंगे तब ही हम जीत पाएंगे। और अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो सामने वाला अपना दिमाग लगा के हमें परास्त कर देगा। तो जैसे कि सरकार, मैंने अभी इतने लंबे समय में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार सामने वालों को टिकने ही नहीं देती। उसकी अगर उसको मांग है कि मुझे दूध चाहिए, तो उसके पीछे की बहुत सारी समस्या देख के उसको उधर उलझा दिया जाता है, ताकि वो उसका दिमाग इधर से उसकी मुख्य समस्या से डाइवर्ट हो जाता है। तब ऐसे ही हम लोगों को जो आंदोलन करना है वो पूरी तरह से प्लानिंग करके ही करना है कि हमारी जो मुख्य समस्या है वो ये है कि हर निवेशकों को उसका पैसा मिल जाना चाहिए और कम समय में सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। अब एजेंट परेशान हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर करके कहाँ पे कितनी कार्रवाइयों में पेपर कलेक्ट कर रहे हैं, और सभी जगह लगते भी हैं, पर एजेंट जब अब निवेशक के पास जाता है तो निवेशक डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। ये बहुत सारी समस्या आ रही है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए अब हम लोगों को तरीके चेंज करने पड़ेंगे कि सरकार खुद, कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अब बस ये है कि हम लोगों को इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सरकार खुद विवश हो जाए कि इन लोगों की एकता को तोड़ना चाहिए और इनकी क्या मांग है उसको जल्दी पूरा करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अपने अपने बारे में सोचते हुए तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। मान लो मैं किसी कंपनी से पीड़ित थी, मैंने अपना संगठन बनाया। कोई सहारा से पीड़ित था, उन्होंने सहारा के लिए संगठन बनाया। किसी ने साई प्रसाद के लिए संगठन बनाया, किसी ने PSL के लिए बनाया। ऐसे कई सारी कंपनियों के लिए अलग अलग संगठन बन गए। पर हम जब अपना सोच रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। आप ये चीज सोचे कि जब हम अपना सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहे, तब हमें सोच को, दायरे को बढ़ाना होगा। ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि हमें परहित को लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारा हित अपने आप हो जाएगा। तो हमने ऐसी 21 सूत्री मांगे रखी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप मुद्दे से भटक जाओगे, तो हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसकी सरकार के सिर्फ और हाँ और ना, उसमें कोई विशेष कुछ नहीं करना है। हाँ और ना करने पर वो राष्ट्रीय लेवल की समस्या है, आपकी है, मेरी है, हर नागरिक की समस्या है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की समस्या है जो कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पर अगर वो चीजें होती
सरकार करती है, उन चीज़ों पे खर्चा करती है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, पर तरीका अलग, और हम उसको अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम सारे संगठन यदि एक हो जाते तो हम मुख्य मुख्य जो चीज़ है वो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हर कंपनी के निवेशक को उसकी ही कंपनी का ऑफिस खोल के, देखिए मेरी इस बात को समझिएगा कि लोग बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, हमने उसमें पॉइंट बनाया है कि कंपनी के ही ऑफिस खोले जाए। सरकार की ओर से पोर्टल हमें नहीं चाहिए, कंपनी के ही ऑफिस खोले जाए जहाँ पे खुद निवेशक जाके अपने केवाईसी अपडेट करे, एजेंट को देने की जरूरत ना पड़े। और जब वो वहाँ पे अपने केवाईसी अपडेट करते तो उसे सरकारी खाते का, मतलब हमें कंपनी का चेक नहीं चाहिए, सरकारी अकाउंट का चेक चाहिए जिसे निवेशक खुद जाके ना क्लियर कर सके। और ये सारी चीजें संभव है, हमने पूरे बहुत सारे पॉइंट बना के रखे हैं जिसमें व्यवस्थित तरीके से लोगों को चुनाव से पहले पैसा मिल सकता है। और रहा सवाल, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस कानून में पैसा मिलेगा तो हम उसी का प्रचार करें, तो उसका प्रचार करते करते 4 साल हो चुके हैं पर उसमें नहीं मिल रहा है। तो अब समझ जाना चाहिए कि बर्ड्स एक्ट भी जो है सरकार ने सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बनाया था। तो अब आपके भी यही मांगे कि सरकार के माध्यम से इस एक्ट से पैसा मिले, तो हम भी सरकार से ही पैसा चाह रहे हैं और आप लोगों का भी पैसा चाह रहे हैं। तो आप लोग भी साथ आइए, जिसने भले बर्ड्स एक्ट में आवेदन भी कर दिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो हम मांग करने जा रहे हैं वो सभी के लिए और सबके फायदे के लिए है। बस ये है कि हम टुकड़े टुकड़े में तो कभी नहीं जीत पाएंगे। देखिए मेरा भी संगठन अच्छा खासा बहुत सारे कंपनियों को लेकर अच्छा चल रहा है, अगर दूसरे संगठनों के बराबर देखें तो मेरे पास में भी अच्छी खासी संख्या है, पर एक समझदार इंसान को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जान चुकी हूँ कि कोई भी संगठन, भारत का कितना भी बड़ा संगठन होगा, वो सिंगल सरकार से नहीं लड़ पाएगा, जीत नहीं पाएगा। ये है कि वो जो बोलेगा उसके एवज में सरकार कुछ ऐसी चीजें देगी कि और उलझने बढ़ जाए। इसलिए हम सब संगठनों का एक होना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि भाई मैं कोई निमंत्रण ही दूं आपको, क्योंकि ये आपका और मेरा और हम सबका है। तो हर व्यक्ति को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसको पूरे भारत लेवल में हर जिले से लेकर हर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय लेवल पे एक साथ होना चाहिए। और सारे लेटर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग और मुख्य न्यायाधीश के नाम से होना चाहिए। निचले लेवल पे सांसद विधायक कुछ नहीं कर पाएंगे। सीएम भी इन चीजों में फेल है। कई मामलों में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी सब लोगों का पैसा नहीं मिला था, मतलब सबसे बेस्ट सरकार थी चिटफंड के मामले में छत्तीसगढ़ की, पर वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। अब जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं कि हम सबको एक होना चाहिए, तो जो चिटफंड वाले संगठन है, तो मान लीजिए कि हमारा तो अपना स्वार्थ है कि भाई हम सब ने किसी न किसी कंपनी में निवेश किया है या काम किया है, तो हमने संगठन बनाया और हम लोग एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। पर हम केवल चिटफंड वाले संगठनों से हमारी पूर्ति नहीं होगी, हमें और भी सामाजिक संगठनों को साथ में लेना होगा। तो वो सामाजिक संगठन भी क्यों हमारे साथ में आएंगे? देखिए स्वार्थ कहते हैं ना कि एक मोती को बांधने के लिए धागा जरूरी होता है, तो थोड़ा बहुत स्वार्थ हर व्यक्ति का होता है। कैसे अन्य जो संगठन हैं उनके जो मुद्दे हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये जैसे मान लो भारतीय मजदूर संघ है या इस तरह के कोई संघ है, तो उन्हें हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ में ये एजेंट है और ये मजदूर ही है और उनके साथ में ये समस्या आ रही है, तो वो संगठन भी हमारे साथ में हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो मानव अधिकार आयोग से भी हम सब समर्थन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसान के हितों की मतलब रक्षा नहीं हो पा रही, मानव रक्षा नहीं हो पा रही है। तो मैं राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की तरफ से सभी चिटफंड कंपनी के संगठनों से तो ये निवेदन कर रही हूँ कि चाहे मैं आपको जानती हूँ या ना जानती हूँ, मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो या ना हो, हम सब लोग एक साथ आंदोलन करेंगे। और जैसे कि मैंने तैयारी करी, हो सकता है आप भी ऐसी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जैसे हम लोगों ने प्लानिंग करी कि हर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर, तो हमने अनुमति के लिए भी लेटर बनवाए हैं और अन्य संगठनों से सपोर्ट लेने के लिए भी आवेदन बनवाए हैं। पर वो अब इतनी संख्या में होंगे कि हमने 500, तो हमने और संगठनों से जो समर्थन लेना है, मतलब चिटफंड कंपनी के अलग संगठन जो है उनसे अलग जो संगठन है उनसे तो हम लिखित में सहयोग लेंगे ताकि वो हमारे साथ में लास्ट तक टिके रहें। और ये 500 आवेदन है हमारे पास में जहाँ पे हमें कैंप की अनुमति लेनी है। तो अब जैसे मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगी सारे संगठनों से कि हम सभी को ये चीजें करनी पड़ेगी। जैसे अनिश्चितकालीन अगर हमें आंदोलन करना है तो एक संगठन को अनिश्चित काल के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। तो आज मान लो हम सभी वही हैं, पीड़ित वही हैं, वहीं बैठेंगे, पर एक दिन मान लो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से अनुमति ली, तो दूसरे दिन अभयदेव शुक्ल जी ले ले, तीसरे दिन नीरज शर्मा जी ले लें, चौथे दिन कोई और ले ले। इस तरह से अलग अलग संगठन अगर हम एक एक दिन की अनुमति लेंगे, संख्या वही, लेटर वही, पीड़ा वही, सब कुछ वही है, पर अनुमति हम एक एक दिन की ऐसे करके लेंगे। ताकि होगा क्या है कि सारे संगठनों का अपना एक बैनर भी रहेगा, सारी चीज़ें, सब संगठनों का नाम भी रहेगा और अनुमति भी हमें आसानी से मिल जाएगी और सब लोगों की समस्या का समाधान भी होगा जब संख्या बढ़ रहा तो। रहा सवाल ये गैर राजनीतिक संगठन है, बाकी कुछ पॉइंट हमने इस तरह से इसमें गोल करके रखे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा समर्थन करने के लिए जो चिट फंड रिफंड खाता है, मतलब हमें दान नहीं चाहिए, हमारे संगठन को दान नहीं चाहिए,
जो चिट फंड रिफंड खाता हम बनवाना चाह रहे सरकार से, उस खाते में कोई भी पार्टी मतलब राजनीतिक पार्टियां उस खाते में दान करें ताकि लोगों को पैसा मिल सके। तो बहुत सारे अच्छे पॉइंट मैंने बनाए हैं, उसका सुझाव भी उसमें रखा है और वो सभी के फायदे के लिए है। तो सारे संगठनों से निवेदन है कि हम लोग एक मीटिंग कर लेते हैं और बाकी लोग तैयारी करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक साथ में फरवरी में आंदोलन कर सके, क्योंकि वो समय ऐसा रहेगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर वो ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। हो सकता है जनवरी लास्ट में ही हमको इस चीज़ की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो सभी लोगों से निवेदन है कि सरकार ही हमारा पैसा दे सकती है, दिलवा सकती है, तो उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के साथ साथ में हमें सरकार के वीक पॉइंट, देखिए आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया, किसको दोगे, किसके समर्थक हो, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, या आपको भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, पर हम मनवाएंगे किससे? वर्तमान सरकार से ही तो हमारी बात मनवाएंगे ना। सरकार बदलने का इंतजार क्यों करें? तो सरकार के जो वीक पॉइंट है कि हाँ, जिससे सरकार को भी भय लगे कि नहीं यार ये लोग आम जनता है और उनका संवैधानिक अधिकार है कि ये मांग कर सकते हैं, पर ये क्यों बैठे हैं कि इनको ये मांग याद आई, फिर वो हम पे आएंगे कि आपकी मुख्य समस्या क्या है। तब हम लोग हमारी चिटफंड वाली समस्या को रखेंगे कि हमारी मुख्य समस्या ये है और हमारा इसका निराकरण होना चाहिए। और बाकी की भी जो समस्या पॉइंट हमने रखे हैं वो राष्ट्र हित में है, राष्ट्रीय लेवल के हैं और सभी के आम नागरिकों के हैं। इसलिए आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ मैं, और सब लोग बढ़ चढ़ के तैयारी करें और एक महाआंदोलन का प्रचार अभी से स्टार्ट कर दें। देखिए हम लोगों का जनवरी एंड फरवरी में ही आंदोलन होगा। जैसे ही अनुमति ले लेते हम तारीख भी क्लियर कर देंगे। जी धन्यवाद। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो और लोगों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।